नमस्कार, पीआई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के सारे जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मीडिया को सारे धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पट्टी की धरती पे देख रहे हो, जहां जहां जा रहा हूं न रास्ता है न क्या कहते हैं कोई। हम ऐसे से गांव बता दूं, ऐसे से घर बता दूं जहां पूरे के पूरे गांव में एक भी शौचालय आज तक नहीं है। लेकिन वहाँ तो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि घर घर शौचालय है, आवास की योजना पूरी तरीके से पूर्ण हुई है। जिसके पास मकान नहीं था उसको मकान भी दिया गया है, राशन वितरण किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं लाभार्थियों को बताकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे पास कितने लोगों को हमने लाभ पहुँचाया है। भाई ये तो ठकुसला है, पूरा ये फेक है। जो भी आज दे रहे हैं, जो भी पहली बात कह रहे हैं, विकलांग बना रहे हैं। ये कुछ कौशलपुर एक गांव है, चलिए अभी हमारे साथ चलिए, मैं वहां दिखाता हूँ। वहां पे एक पैसे का 35 घर ब्राह्मण की बस्ती है, उसमें एक शौचालय नहीं है, एक कॉलोनी नहीं है, यहाँ तक कि खरंजा नहीं है। हमारे वो बस्ती जो है 35 घर की ब्राह्मण की बस्ती हमारे बहुजन भाई से भी गिरी हालत में है। योगी सरकार तो लगातार यह बताती रही है कि ब्राह्मणों को काफी बढ़ावा दिया गया है, चाहे मंत्री पद हो, चाहे हर जगह पे उनको आगे बढ़ाया गया है, मंत्री बनाया गया है। और उनको जो उनका जितना नेतृत्व मिलना चाहिए था उससे अधिक नेतृत्व देने का काम योगी सरकार ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। ये किया है कि ब्राह्मणों को मारने का सबसे बढ़िया काम किया है। ब्राह्मण अगर कहीं मिल गए हैं तो उनके लिए सोचने का नहीं उनके पास टाइम है, सीधा उसको गोली मार दिए, गाड़ी पलटी करवा दो, मार दो। ये बढ़िया काम किए हैं। मतलब कुल मिला के मतलब वो तो कहते हैं कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, अराजक तत्व लोग थे, जो भी यहाँ पे होते थे, जो आपराधिक किस्म के लोग थे, उन पे कार्रवाई हुई है। क्या ब्राह्मण ही क्या कहते हैं अपराधी हैं? और कोई अपराधी नहीं है। क्या कहते हैं भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण ही क्या कहते हैं आतंकवादी हैं, ब्राह्मण ही क्या कहते हैं गुंडे हैं, और कोई जात गुंडे नहीं है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो गुंडे साथ में लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ा माफिया उनके साथ चल रहा है। उनके अगल बगल में जितने हैं सब माफिया ही चल रहे हैं। तो आप पट्टी विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं? पट्टी के विकास के मुद्दे पे लेके चल रहा हूँ। पट्टी का विकास चाहता हूँ, पट्टी का मैं बेटा हूँ, पट्टी के धरती का मैं हूँ। यहाँ जितने भी आए आज 25 साल से कोई भी पार्टी आज तक क्या कहते हैं पट्टी की धरती के बेटे को टिकट नहीं दिया है। ये पहला 85 में हूँ 25 साल में जो पट्टी की धरती का बेटा हूँ मैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं राजेंद्र प्रताप और मोती सिंह जी, वो भी पट्टी विधानसभा के ही निवासी हैं। हाँ, कितने बार क्या कहते हैं शाम को भोजन कब किए हैं, सुबेरे कब पट्टी की धरती पे पाँव रखे हैं। पट्टी की धरती पे अगर सुबह उठता है तो पाँव अगर कोई रखता है तो पंडित फूलचंद मिश्रा बसपा 85 रख रहे हैं, सुबह उठते हैं और शाम को रूखी सूखी पट्टी की धरती पे भोजन कर रहे हैं। तो अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं? अहम मुद्दे जमीनी स्तर पे विकास का काम होएगा, शिक्षा की काम होएगी, स्वास्थ्य की विकास का होएगी बातें, और क्या कहते हैं रोजगार की बातें होगी। किसानों के मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या पट्टी विधानसभा में क्या है? सबसे जानवर की है। जितने आवारा जानवर छोड़ दिए हैं उनके लिए इतना है कि वो बेचारे क्या कहते हैं हमारे दिन भर क्या कहते हैं अपना चौका बिलना कर रहे हैं माताएं और बहनें, शाम को क्या कहते हैं खेत में डंडा लेकर के खड़ी है। आज एक एक घर में चले जाए, गांव में एक दूसरे के घर पे जाने का रास्ता नहीं है, बांबू बांस बांधा हुआ है। एक एक घर में दूसरे गांव में चले जाइए, दरवाजे दूसरे के दरवाजे पे जाने के लिए घूम के जाना पड़ रहा है 1 किलोमीटर। एक अपने भाई के यहाँ जाने के लिए 1 किलोमीटर घूम के तब जाना पड़ रहा है। ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है? ये समस्या ये सरकार ने उत्पन्न किया है। हम तो ये कहते हैं अगर हमें मौका मिला पट्टी की धरती पे, मैं ये समस्या खत्म करूंगा। मैं जितने आवारा जानवर हैं और जितने आवारा गुंडे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनकी व्यवस्था हम करेंगे, पट्टी की जनता करेगी इनकी व्यवस्था। योगी सरकार तो कहती है हर जगह गुंडे नहीं है, अभी आप ये कह रहे हैं कि पट्टी में अभी गुंडे हैं। पट्टी में अगर गुंडे नहीं होते तो अपने मर्जी का जो चाहे जहाँ चाहे। आज क्या कहते हैं कोई इस धरती पे एक ही जात के क्या कहते हैं पुत्र पैदा हुए हैं, कोई आज तक बीडीसी हुआ नहीं, कोई आज तक क्या कहते हैं कोई जात के माँ ने बेटा पैदा नहीं किया पट्टी की धरती पे। नहीं, बीडीसी तो हर जगह से हो रहे हैं, चाहे जो आरक्षित सीटें रही या चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी को है, भारत में लोकतंत्र है।
और सभी लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं। कहाँ लड़े हैं, कहाँ लड़ने पाए हैं? यहाँ तक पर्चा नहीं भरने दिया गया है। अभी क्या कहते हैं, बाबा विलखननाथ धाम की, बाबा विलखननाथ की नगरी में आज चले जाइए, उसमें चले जाइए, आज क्या हालत है वहाँ पे, उसको जाके कभी देखिए आप लोग। पर्चा भरने वाले को जाकर के रास्ते में पीटा गया, उनको बुला के रास्ता में रोक करके उनको मारा गया है। आपका कहने का मतलब पट्टी विधानसभा में गुंडा राज कायम है? ये तो भाई हम तो ये हरदम कह रहे हैं, 75 साल हो गया देश को आजाद होकर के, लेकिन पट्टी नहीं। जी जी, पट्टी में आज भी वही समस्या है, वही समस्या है। इसी में सबको मतलब वो है, कुल यही लेकर के हम उतरा हूँ और पट्टी की जनता मेरे साथ है, माँ भगवती हमारे साथ है। आपको साथ दिया तो ये सब परेशानियां, ये परेशानियां जड़ से खत्म करूंगा दोस्तों। मैं पट्टी का बेटा बन के आया हूँ पट्टी में, और पट्टी का बेटा ही बन के रहूंगा मैं। लेकिन अभी जो रणनीति चल रही है, जो चुनावी सरगर्मियां है, वो लगातार सीधे तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाजपा और सपा में सीधी टक्कर हो रही है। सरकार बहन जी के लिए बनाना कितना आसान होगा? बहन जी की सरकार बन रही है, उसमें कोई क्या कहते हैं। पहली बात तो हमारी जो सरकार है, हमारी बहन जी है, ये दिखावटी हम लोग नहीं चलते, डोर टू डोर के ऊपर भरोसा करते हैं, उसी भरोसे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जब कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, मुश्किल में है, इस समय चुनाव आयोग ने पूरी रैलियों को, जो प्रैक्टिकल रैली होनी चाहिए, उस पर रोक लगा दिया है। बहुत अच्छा। वर्चुअल रैली के माध्यम से आप सबको प्रचार करना है। चुनाव में कितना सही मानते हैं वर्चुअल रैली? कहाँ तक अपने जो आपके चाहने वाले हैं, आपके पार्टी के चाहने वाले हैं, कहाँ तक आप लोग संदेश पहुँचा? हम तो बहुत ज्यादा डोर टू डोर हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। इसमें ये बहुत अच्छा हमारी और हमारी पार्टी के लिए हुआ है। हम तो बोलते हैं और सख्त किया जाए। अगर पट्टी विधानसभा की जनता आपको जिताकर विधानसभा भेजती है, तो आप पट्टी की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो पट्टी जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, और ये जो आवारा जानवर हैं इनकी हम व्यवस्था करूंगा, शिक्षा की हम व्यवस्था करूंगा, रोजगार की हम व्यवस्था पैदा करूंगा। ये हमारा लक्ष्य है।